राजस्थान की कला और संस्कृति के साथ चित्रकला अपने आप में समृद्धशाली रही है। ऐसे हमारे ख्याति प्राप्त चित्रकार साथी हैं आसाराम जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक चित्रकारी कला, संस्कृति, साहित्य, समाज और धर्म की विभिन्न वस्तुओं पर और विभिन्न महापुरुषों पर की है। हाल ही में विश्व स्तर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है अंडरस्टैंड आर्ट मार्केट्स इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड बिजनेस। विश्व स्तर के मानक पर खरी उतरती है और जिसमें भारत से एकमात्र आसाराम जी मेघवाल की चित्रकारी को जगह मिली है, जो भारत की कला और संस्कृति के लिए भी एक गौरव है। आइए उनसे जानते हमारी चित्रकला है वो किस तरीके से आपने इसको अपना करियर बनाया और किस तरीके से एक सफ़र के साथ आगे बढ़े। नहीं, बचपन से मुझे कला के प्रति तो रुझान था और चित्रकला के प्रति में ज़्यादा लगाव था। और फिर मैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में जयपुर आया और जयपुर से मैंने रोज़गार के लिए पेंटिंग चुनी। और पेंटिंग में बहुत बड़े बड़े कलाकार कृपाल सिंह शेखावत जी थे, नाथूलाल वर्मा, जो भी जितने भी आर्टिस्ट मिलते थे उनसे मैं सीखता गया। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं विश्व के पटचित्र पर मेरा भी कहीं नामांकन होना चाहिए। और इस किताब से मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली है कि मैंने जो काम किया वो संसार ने देखा। वैसे मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ 2001 में कलाम साहब से, और भारत सरकार में भी मेरे कला काफ़ी जगह दिखाई गई। नागौर जिले के पर्वतसर उपखंड के रोजास गांव के रहने वाले आसाराम जी मेघवाल, तो अब आप अभी लोकदेव और लोक संस्कृति के किन किन महत्वपूर्ण पार्ट को आप आगे लाना चाहेंगे। मैं कला संस्कृति के हिसाब से तेजाजी के जो मूल स्वरूप, कुछ चित्र ऐसे हैं जो एक भी चित्र मूल स्वरूप पे नहीं है, बस एक घोड़े का चित्र है। और वो तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जीवनी पे कुछ चित्र बना पाऊँ। और अभी धना भगत जी जो हैं हमारे संत सम्राट कहे जाते हैं अपने राजस्थान के, तो उनके बारे में कोई चित्र नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी भी जीवनी बने। और सभी जितने भी लोक देवता, मैं अगर कोशिश कर पाया तो मैं कोशिश करूँगा जो लोक देवता की तस्वीरें नहीं हैं उनकी बना पाऊँ। जिस तरीके से आप स्केच करके उसको शुरू करते हैं, किसी हूबहू चेहरे को आप लेते हैं, तो किस तरीके से लेते हैं। देखिए ऐसा है, मैं किसी भी तस्वीर को देखने के जब देखते हैं तो उसको दिल में उतारते हैं, और दिल में जब उसका पूर्ण रूप बन जाता है तो हाथों से उसका चित्र बन जाता है। तो किसी भी चीज़ को आपसे दिल से जुड़ना पड़ता है, किसी चित्र को, और जब आप दिल से जुड़ जाते हैं तो वो तस्वीर कागज़ पे आ जाती है। जिस तरीके से आपने चित्रकला को अपना करियर चुना, रोज़गार भी अर्जन किया है, कितना इसमें स्कोप मानते हैं। और नए बच्चों में भी एक जोश है कि वो छोटे बच्चे ड्राइंग के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, तो माता पिता को उन बच्चों को इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए ऐसा, कला संस्कृति बगैर जीवन की कल्पना बिल्कुल नामुमकिन है। कि कला संस्कृति तो जीवन में होनी ही चाहिए, लेकिन यह है कि अपने यहाँ पे कला संस्कृति को थोड़ा सा हीन भावना से देखा जाता है। बाकी विश्व में कला संस्कृति को बहुत ऊंचाई पे मापदंड है इसके। अगर अपने भी थोड़ी सी कला संस्कृति भारत सरकार ध्यान देगी तो मेरे हिसाब से भारतीय कला संस्कृति तो दुनिया के सबसे महान है। लेकिन अभी सरकार और लोगों का रुझान इस तरफ कम है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद हो जाएगा। अभी वस्त्र मंत्रालय की तरफ से जो एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए आपने अप्लाई भी किया है, तो उस पुरस्कार का क्या खास महत्व है, किस तरीके के लोगों को मिलता है। ये देखिए ऐसा है, हमारे शिल्प जो गुरु पुरस्कार है ये वस्त्र मंत्रालय के जो 55 साल बाद जो कलाकार सीनियर हो जाते हैं उनके लिए है। लेकिन कई बार रियल कलाकार पहुंचते हैं और उनको अगर सरकार मापदंडों पे खरा उतरती है या समझ जाती है तो अच्छा है। सर मैं अभी जो किताब छपी है शायद सरकार देख पाए और पुरस्कार मुझे मिल पाए।